नमस्ते बच्चों, वेलकम टू जिज्ञासा ऑन क्लासेस। तो अभी एक वीक में हमने पढ़ा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। तो उसी पे बेस्ड जो नीट के क्वेश्चन है और एम्स के क्वेश्चन है वो हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, यानी इसमें गलत वाली स्टेटमेंट वो हमको बतानी कौन सी है। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। बिल्कुल सही है। हीमोग्लोबिन तो कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा प्यार था, फिर ऑक्सीजन से क्यों बाइंड करता है? क्योंकि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है एल्वेलाई के लेवल पे। ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफेयर विद ऑक्सीजन बाइंडिंग विद द हीमोग्लोबिन। ऑफ कोर्स अगर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन दोनों बाइंड किए हुए हैं, दैट मीन्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना हुआ है, तब भी क्या होता है टिश्यू के लेवल पे, जब टिश्यू के पास जब ये बाइंडिंग आती है, जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन आता है तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड इंटरफेयर कर गई और ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन हो गया, यानी वो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर डेफिनेटली इंटरफेयर करेगा। नेक्स्ट है हायर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन एल्वेलाई फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। देखिए हमने हेल्डेन्स इफेक्ट पढ़ा था कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ बन रहा है? एल्वेलाई के लेवल पे। तो वहाँ पर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा नहीं, जब कम होगी तब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, यानी सी वाली स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। ठीक है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं। लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन एल्वेलाई फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑफ कोर्स एल्वेलाई में जब पार्शियल प्रेशर CO2 का कम हो गया था, ऑक्सीजन का ज़्यादा हो गया था, तभी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना था, यानी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कंबाइन किया था। ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है, यानी गलत वाली स्टेटमेंट बतानी थी, तो वो होगी सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट एल्वेलाई आर। देखो एल्वेलाई में हमने पढ़ा था कितना होता है, 0.3 लिखा है, ये तो एटमॉस्फेयर में होता है। ठीक है, एल्वेलाई के अंदर नहीं होता। एल्वेलाई में होता है कार्बन डाइऑक्साइड का तो होता है 40 mm Hg और ऑक्सीजन का होता है 104 mm Hg। ठीक है, तो करेक्ट है बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th वाला। सिलेक्ट द फेवरेबल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन एट एल्वेलाई। एल्वेलाई के लेवल पे हमें पता है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा हो गया था, तो इसलिए हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कंबाइन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है। तो फेवरेबल कंडीशन ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के लिए कौन कौन सी थी? सारी हेल्डेन्स इफेक्ट वाली कंडीशंस थी। ठीक है, यानी जो बोहर्स इफेक्ट का उल्टा था, उल्टी वाली कंडीशन सारी फेवरेबल होंगी ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए। ठीक है, तो लो PO2, लो तो वैसे ही हटा दीजिए, लो वाले, क्योंकि हाई ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है तभी जो हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन से बाइंड करेगा। तो फर्स्ट वाला और ये वाला थर्ड वाला तो ऑलरेडी चला गया। अब बचा बी एंड सी। हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बिल्कुल सही है। लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाँ CO2 का लो होगा तभी तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा, ये भी बात सही है। हाई तो ये भी वैसे ही गलत हो जाएगा, तो बी ऑप्शन एकदम सही है। लेस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बिल्कुल सही बात है। ठीक है, लोअर टेम्परेचर, ठीक है, ये सारी कंडीशंस क्या थी? हेल्डेन इफेक्ट के लिए फेवरेबल थी, तभी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पे चलते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन हेल्दी ह्यूमन लंग एल्वेलाई आर रेस्पेक्टिवली नियरेस्ट, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर हेल्दी ह्यूमन एल्वेलाई में, हमारी एल्वेलाई में कितना होता है? हमने ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सेम वही है। हमारी एल्वेलाई में ऑक्सीजन जो है वो कितनी 104 mm Hg और कार्बन डाइऑक्साइड 40 mm Hg। ठीक है, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ए, 14 का ए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th वाला। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वेलाई ऑफ द लंग इज। अब ये भी सेम क्वेश्चन, यानी ये वाला क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, यानी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा हो गया हमारे नीट एग्जाम के लिए कि एल्वेलाई में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना है। तो चलिए ये थोड़ा घुमा के पूछा है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वेलाई ऑफ द लंग। लंग में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इक्वल टू दैट इन द ब्लड। ब्लड में जितना पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का उतना ही होगा, नहीं बे, हमको पता है एल्वेलाई में 104 होता है, लेकिन जब वो ब्लड में एंटर करता है तो 95 mm Hg रह जाता है। ठीक है, तो ये गलत स्टेटमेंट हो गई। मोर देन दैट इन द ब्लड, हाँ ये स्टेटमेंट सही है। ब्लड के अंदर 95 होता है, एल्वेलाई में 104 mm Hg होता है, तो ये मोर है। लेस देन दैट इन द ब्लड, लेस तो होता ही नहीं है, ठीक है, उससे ज़्यादा ही होता है। लेस देन दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? मोर देन दैट इन द ब्लड, यानी 16th का हो गया है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं 19th वाला।
रिडक्शन इन द पीएच ऑफ ब्लड विल, यानी अगर हमारे ब्लड में अगर पीएच कम हो जाएगा तो क्या होगा। देखिए हमने टिश्यू लेवल पे जो हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसने क्या किया था, हाइड्रोजन आयन रिलीज़ हुए थे कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, तो हाइड्रोजन आयन बहुत ज़्यादा हो गए। इसका मतलब क्या हो गया था कि पीएच जो है वो कम हो गया था। ठीक है, यानी एसिडिटी जो है बढ़ गई थी, प्रोटॉन्स बढ़ गए हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। तो उसकी वजह से क्या होता कि ऑक्सीजन जो है, ये बात हो रही है यहाँ पर पूरी बोहर्स इफेक्ट की। ठीक है, बोहर्स इफेक्ट क्यों होता है, क्योंकि पीएच जो है वो कम हो जाता है, यानी एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है, तो ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन से अलग होके हमारे टिश्यू को मिल जाती है। ठीक है, हमें एनर्जी चाहिए, वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन ने तो ट्रांसपोर्टेशन कर दिया ऑक्सीजन का एल्वुलाई टिश्यूज़ तक। उसके बाद वो हीमोग्लोबिन को तब छोड़ेगी जब उसकी फेवरेबल कंडीशंस हमारी आरबीसी के अंदर नहीं होंगी। तो ये जो अलग होता है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन, ये जो दोनों अलग होते हैं वो बहुत रिक्वायर्ड है कि वो अलग हों, तभी हमारे टिश्यूज़ को जो है ऑक्सीजन मिलेगी। ठीक है, तो उनके अलग होने के लिए फेवरेबल कंडीशंस कौन सी थी कि पीएच लेवल कम हो जाए। ठीक है, बाकी और भी कंडीशंस थी, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाए, एसिडिटी ज़्यादा हो जाए, पीएच कम, ये तो है हाँ, हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन एच पॉजिटिव ज़्यादा हो जाए, एसिडिटी ज़्यादा हो जाए। ठीक है, सारी कंडीशन फेवरेबल थी फॉर द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन एंड हेमोग्लोबिन, यानी इन दोनों को अलग होने के लिए। ठीक है, तो ये थे आज तक का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।